ओपन वर्ल्ड गेम्स तो सभी को पसंद आते हैं क्योंकि उनका नाम सुनते ही हमें एक सेंस ऑफ फ्रीडम फील होता है बिकॉज देयर इज रियली नो रिस्ट्रिक्शंस और आप कहीं भी जा सकते हैं और मिशंस अपने मर्जी से कर सकते हैं। सो आज मैं अपने फेवरेट ओपन वर्ल्ड गेम्स कवर करूंगा जिनसे शायद सब लोग एग्री ना करें बट फॉर मी दीज आर द ग्रेटेस्ट गेम्स ऑफ दिस जॉनरा। लिस्ट को स्टार्ट करूंगा मार्वल स्पाइडरमैन के साथ जो 4 साल वेट करने के बाद फाइनली पीसी पर रिलीज हो गया। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये टाइटल मेरा फेवरेट सुपर हीरो गेम है। I mean, ये हर एस्पेक्ट में मुझे परफेक्ट लगता है, फ्रॉम इट्स ग्रेट स्विंगिंग टू स्पेक्टेकुलर कॉम्बैट और एंगेजिंग स्टोरी। गेम का बेस्ट पार्ट ऑब्वियसली इसके स्विंगिंग है जो इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना सबसे फन बनाता है। I mean, टॉल बिल्डिंग से जंप करके लास्ट मोमेंट पर स्विंग करने का मजा ही कुछ और है। ऑल्सो यहाँ आप स्विंगिंग के साथ वॉल रन, वेब जिप और एयर ट्रिक्स भी कर सकते हैं। गेम के कॉम्बैट और स्टेल्थ की बात करें तो वो भी बहुत स्मूथ एंड सेटिस्फाइंग है। इन दोनों एस्पेक्ट्स में आप कई गैजेट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंड गेम ऑल्सो हैज सम ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स आई हैव एवर सीन। इसके मैप में आपको कई कलेक्टिबल्स मिलेंगे जिनसे आप न्यू सूट्स और पावर्स अनलॉक कर पाएंगे। यहाँ आपको सिटी में रोम करते वक्त कई साइड एक्टिविटीज देखने मिलेंगी लाइक डिफ्यूजिंग बॉम्ब्स, सेविंग सिविलियंस, स्टॉपिंग क्राइम्स एंड मेनी मोर। ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5। अब इस गेम के बारे में मैं क्या ही बोलूं जो लोगों को नहीं पता है। दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला गेम जो कई अवार्ड्स का हकदार है और जहां पहली बार आप इस सीरीज में एक नहीं बल्कि 3 कैरेक्टर्स बन के खेलेंगे। आप इन तीनों के बीच कभी भी स्विच कर सकते हैं और तीनों के पास एक स्पेशल एबिलिटी होगी जिसमें से मेरा फेवरेट इज द वन जहां आप फ्रैंकलिन बन के स्लो मोशन में ड्राइव कर सकते हैं। स्टोरी के प्राइमरी मिशंस में आप हाइस्ट्स परफॉर्म कर रहे होंगे जिन्हें प्रायर मिशंस में प्लान किया जाएगा और गेम आपको ऑप्शंस भी देगा कि किस तरह आप इस हाइस्ट को परफॉर्म करना चाहते हैं। अब GTA में एक्सप्लोरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है तो उसके लिए भी गेम ने आपको ह्यूज वैरायटी ऑफ व्हीकल्स दिए हैं लाइक मोटरसाइकिल्स, हेलीकॉप्टर, सबमरीन्स एंड मेनी मोर। अब कई लोग GTA सिर्फ उसके ओपन वर्ल्ड के लिए खेलते हैं बिना स्टोरी पर ध्यान दिए। सो उस मामले में भी गेम ने थोड़ा भी डिसअपॉइंट नहीं किया। इसका ओपन वर्ल्ड आपको कई डेली एक्टिविटीज और फन स्टफ करने देगा जो गेम को बड़ा ही एंगेजिंग बनाए रखता है और बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होने देता। 2012 का ये फर्स्ट पर्सन ओपन वर्ल्ड गेम 10 साल पुराना होने के बाद भी 2022 में एक विजुअली स्टनिंग गेम लगता है। इस टाइटल के बाद फार क्राई के कई गेम्स रिलीज हुए बट फिर भी फार क्राई 3 स्टैंड्स द मोस्ट स्ट्रॉन्ग अमॉन्ग देम। इसकी स्टोरी जो मेरे हिसाब से सीरीज में बेस्ट है फॉलोज द जर्नी ऑफ जेसन ब्रोडी जो अपने दोस्तों के साथ इस आइलैंड पर वेकेशन पे आया था एंड गेट्स किडनैप्ड बाय पायरेट्स और अब उसे यहाँ से एस्केप करना है और अपने दोस्तों को बचाना है। Now as a first person shooter, इसका गन प्ले बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करता बट द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस गेम फॉर मी इज द स्टेल्थ टेकडाउन्स। इन मूव्स को आप कॉम्बैट के बीच में भी परफॉर्म कर सकते हैं और इन फिनिशर्स में आपको कई वैरायटी भी देखने मिलेगी। इसके अलावा गेम प्ले का सबसे एंगेजिंग पार्ट इसका वर्ल्ड है जहां आपके सामने वाइल्ड एनिमल्स, एनिमी पायरेट्स और कई फ्रेंडली कंपेनियंस होंगे। गेम आपको एक्सप्लोरेशन करते वक्त कहीं लूट एंड मनी से रिवॉर्ड करेगा एज यू हंट एंड स्किन एनिमल्स फॉर रिसोर्सेज। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज स्लीपिंग डॉग्स जो पर्सनली वन ऑफ माय फेवरेट गेम्स है। मैंने इसका कैंपेन 3 बार कंप्लीट किया है और अब तक एक बार भी बोर नहीं हुआ। ये गेम हांगकांग में सेट है जहां आप एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर बन के खेलेंगे हु इन्फिल्ट्रेट्स अ ट्राइड ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका गेम प्ले बहुत फन है जिसमें से मेरा फेवरेट पार्ट इज इट्स ब्रूटल कॉम्बैट। यहाँ आपको बेसिक काउंटर एंड अटैक बटन मिलेगा जहाँ आप इन्वायरमेंट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंड देयर्स आल्सो अ फेस मीटर जिसे फिल करने पर यू कैन परफॉर्म पावरफुल अटैक्स। ऑल्सो गेम में व्हीकल कॉम्बैट भी मौजूद है जहां आप दूसरे व्हीकल से कोलाइड कर सकते हैं विद अ डेडिकेटेड रैम बटन और साथ ही साथ उन्हें हाईजैक भी कर सकते हैं व्हाइल ड्राइविंग। इसके अलावा गेम का थर्ड पर्सन शूटिंग भी बहुत फन है जहां आप मैक्स पेन जैसे स्लो मोशन में शूट कर सकते हैं आफ्टर स्लाइडिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। इसका मैप बाकी ओपन वर्ल्ड गेम जितना बड़ा तो नहीं है लेकिन इट्स स्टिल फिल्ड विद सो मच डिटेल जहां आप मेन मिशंस के अलावा कई फन एक्टिविटीज कर सकते हैं लाइक स्ट्रीट रेसिंग, कैरियोके, गोइंग ऑन डेट्स, लर्निंग मार्शल आर्ट्स एंड मेनी मोर। अगला गेम आता है रेड डेड रिडेम्पशन 2। इस लिस्ट का सबसे बड़ा गेम इन टर्म्स ऑफ इट्स मैप एंड ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव गेम एवर मेड। इस टाइटल ने कई अवार्ड्स जीते हैं इंक्लूडिंग गेम ऑफ द ईयर अवार्ड्स और गेमिंग कम्युनिटी में इसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गेम भी माना जाता है।
गेम सेट है 1899 में, जहां वी प्ले एज अ गैंग मेंबर नेम्ड आर्थर मॉर्गन। स्टोरी में आपको कई ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने मिलेंगे विद मेनी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स एंड अ कैंपेन जिसे पार करने में आपको 50 आवर्स लग जाएंगे। इसके वर्ल्ड की बात करें तो इट्स ट्रूली वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड मैप I've ever seen। यहाँ आप ऑलमोस्ट हर एक चीज से इंटरैक्ट कर सकते हैं और मेन मिशंस के अलावा आपको कई इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज भी मिलेंगी। गेम प्ले का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इज द हॉर्स राइडिंग, जो थैंकफुली बहुत ही स्मूथ एंड इजी टू हैंडल गेम प्ले देता है। ऑल्सो गेम की शूटिंग GTA 5 से बहुत सिमिलर है, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स फ्रॉम द सेम स्टूडियो। बस यहाँ एक फीचर एक्स्ट्रा ऐड किया है कॉल्ड द डेड आई, जिसे इस्तेमाल करके आप मल्टीपल एनिमीज को स्लो मोशन में टैग करके शूट कर सकते हैं। बैटमैन आर्कम नाइट इस सीरीज का आखिरी गेम एंड मेरे हिसाब से अ परफेक्ट एंड टू दिस लॉन्ग रनिंग फ्रेंचाइज। इसका कैंपेन आपको इतनी एंगेजिंग और इमोशनल स्टोरी देता है, जहाँ पे कई ट्विस्ट एंड टर्न्स मिलेंगे और सब लीड कैरेक्टर्स की वॉइस एक्टिंग भी बहुत बढ़िया है। Fear makes you predictable. बैटमैन का सिग्नेचर काउंटर एंड स्ट्राइक फाइटिंग फील्स बेटर देन एवर। जो मैकेनिक्स इसके प्रीवियस गेम्स ने इंट्रोड्यूस किए थे, उसे यहाँ पे परफेक्ट किया गया है। आप कई सेक्शंस में अपने पार्टनर के साथ भी स्विच कर सकते हैं ड्यूरिंग कॉम्बैट एंड कैन ऑल्सो परफॉर्म एनवायरनमेंट एंड ड्यूअल टेकडाउन्स। प्रीवियस गेम्स की तरह इस बार भी आपके पास कई गैजेट्स होंगे फॉर स्टेल्थ एंड कॉम्बैट। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट गेम ने एक न्यू एंड एक्साइटिंग फीचर भी ऐड किया है कॉल्ड द फियर मल्टी टेकडाउन। गौतम सिटी में मेन स्टोरी के अलावा आपको कई से फन साइड मिशंस देखने मिलेंगे फीचरिंग वेल नोन कैरेक्टर्स लाइक कैटवुमन, टू फेस या किलर क्रॉक। और ये गेम आपको आउटसाइड कैंपेन भी मजेदार चैलेंजेस देगा लाइक दिस बैटमोबाइल रेस ट्रैक्स। अगला गेम आता है Assassin's Creed 4 ब्लैक फ्लैग। इस लॉन्ग रनिंग फ्रेंचाइज का मेरा फेवरेट गेम। नाउ मोस्टली Assassin's Creed गेम अपने फ्री रोमिंग एंड पार्कोरिंग के लिए माने जाते हैं, लेकिन ये टाइटल सारे ऐसी गेम से थोड़ा हट के गेम प्ले प्रोवाइड करता है, जहाँ इट फोकसेस मोर ऑन नेवल कॉम्बैट एंड एक्सप्लोरेशन। और यही एस्पेक्ट मुझे इसका सबसे पसंद आता है, जहाँ आप एनिमी शिप्स से बैटल करेंगे और उन्हें लूटेंगे फॉर रिसोर्सेज एंड अपग्रेड्स। ऑल्सो इस गेम का मिली कॉम्बैट भी बहुत मजेदार है, वेयर इवन दो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पैरी एंड अटैक फॉर्मूला यूज करता है, लेकिन इट्स ओवरऑल स्मूथनेस और एग्जीक्यूशन इन मूव्स को एक सैटिस्फाइंग टू परफॉर्म फील देता है। स्टेल्थ भी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जहां आप ऑटोमेटिकली किसी सरफेस पे जाके कवर ले पाएंगे और ग्रासी एरियाज या हे में हाइड होके टेकडाउन्स परफॉर्म करेंगे। ओवरऑल इसका वर्ल्ड बहुत से एक्सप्लोरिंग एलिमेंट्स देता है, जहां आप फार क्राई गेम्स की तरह एनिमल्स को हंट एंड स्किन करके यूजफुल आइटम्स क्राफ्ट करेंगे और मेन स्टोरी के अलावा कई साइड क्वेस्ट्स में हिस्सा लेंगे, जो मेन मिशन जितना ही फन गेम प्ले प्रोवाइड करता है। 2020 का टाइटल इज द रीमेक ऑफ 2002 माफिया गेम। इसके इवेंट्स 1930 में सेट हैं इन अ फिक्शनल सिटी कॉल्ड लॉस्ट हेवन। यहाँ आप टॉमी एंजेलो बन के खेलेंगे, अ टैक्सी ड्राइवर हु गेट्स ड्रैग इनटू द वर्ल्ड ऑफ क्राइम बाय एक्सीडेंट। नाउ इस गेम का इस लिस्ट में होने का सबसे बड़ा रीजन इसकी स्टोरी है, जो सुनने में तो बहुत सिंपल है बट हैज मेनी डार्क एंड इमोशनल मोमेंट्स अलोंग विद ग्रेट वॉइस एक्टिंग एंड फेशियल एनिमेशन। Yes, sir. माफिया का बिगेस्ट गेम प्ले मैकेनिक उसकी ड्राइविंग है, जो बहुत ही रियलिस्टिक फिजिक्स यूज करता है, जहाँ को एक सेंस ऑफ वेट फील होगा ऑन दीज व्हीकल्स एज दे स्ट्रगल ड्यूरिंग ह्यूज टर्न्स। थर्ड पर्सन शूटिंग भी एक हद तक आपको रियलिस्टिक एक्शन प्रोवाइड करता है बाय एडिंग रिकॉइल ऑन वेपन्स एंड ग्रेट साउंड इफेक्ट्स। यहाँ बस एक नेगेटिव पॉइंट मुझे ये लगा कि इसके वर्ल्ड में कोई साइड मिशन या एक्टिविटीज प्रेजेंट नहीं है, लेकिन अगर आप एक सिनेमैटिक स्टोरी ड्रिवन गेम खेलना चाहते हैं जो आपको एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जैसा एक्सपीरियंस देगा, तो दिस गेम इज डेफिनेटली फॉर यू। इस लिस्ट का सबसे एक्शन पैक्ड गेम जहां हम रिको रॉड्रिगस बन के खेलेंगे इन दिस मेडिटेरेनियन आइलैंड। नाउ मोस्टली जस्ट कॉज गेम्स अपने ट्रेवर्सल के लिए माने जाते हैं, और यहाँ उसको इसके एक्सप्लोसिव कॉम्बैट के साथ बहुत अच्छे से मिक्स किया है, जहां आप ग्रैपलिंग हुक से खुद को लॉन्च करके स्मूथली विंग सूट या पैराशूट में ट्रांजिशन कर सकते हैं, ऑल वाइल शूटिंग योर एनिमीज। ऑल्सो अगर आप गेम का एक्सेल एडिशन बाय करते हैं तो उसमें आपको जेटपैक का फीचर भी मिलेगा, कंबाइंड विद मशीन गन एंड रॉकेट लॉन्चर, जो आपको ऑलमोस्ट आयरन मैन जैसा फील देगा। जस्ट कॉज 3 के विजुअल्स भी बहुत अच्छे हैं, जो इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स और एरियाज को बहुत ही स्टनिंग और वाइब्रेंट लुक देते हैं। मोस्ट मिशंस में आपको एनिमीज को किल करके उनका बेस डिस्ट्रॉय करना होगा, तो उसे एंटरटेनिंग बनाए रखने के लिए गेम हैज सम ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रक्टिबल इन्वायरमेंट एंड वीएफएक्स।
I mean, इस गेम के एक्सप्लोजन्स 2022 के गेम स्टैंडर्ड से भी अनमैच्ड हैं और अगर आप एक कंप्लीट एक्शन गेम खेलना चाहते हैं तो जस्ट कॉज 3 इज परफेक्ट फॉर यू। वीडियो को खत्म करूंगा इस लिस्ट के सबसे अंडररेटेड गेम के साथ, सनसेट ओवरड्राइव। इस गेम पे उसी स्टूडियो ने काम किया है जिसने स्पाइडरमैन बनाया है एंड उसी की तरह यहाँ भी आपको बहुत बढ़िया ट्रैवर्सल मैकेनिक्स देखने मिलेंगे। इस गेम की स्टोरी पर आप ज्यादा ध्यान ना दें तो बेहतर होगा। इट्स जस्ट देयर टू शो यू सम फनी फोर्थ वॉल ब्रेकिंग ह्यूमर। I got guns too. नाउ ट्रैवर्सल करते वक्त आप ऑलमोस्ट हर एक चीज पर बाउंस या ग्लाइड कर सकते हैं एंड कैन ऑल्सो एयर डैश और वॉल रन। गेम आपको कॉन्स्टेंटली सोचने पर मजबूर करता है कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा, क्योंकि इस गेम का मेन मोटिव एनिमीज को मारना ही नहीं बल्कि उन्हें स्टाइल से फिनिश करना है। एंड बाय डूइंग दिस गेम आपको रिवॉर्ड भी करता है विद न्यू पावर्स एंड एबिलिटीज। सनसेट ओवरड्राइव ट्रैवर्सल और कॉम्बैट को बहुत अच्छे से मिक्स करता है बाय हैविंग ग्रेट लेवल डिजाइंस एंड ह्यूज वैरायटी ऑफ वेपन्स। यहाँ आपको कई अलग अलग एनिमी टाइप्स भी देखने मिलेंगे जो इन वेपन्स को इस्तेमाल करने का परफेक्ट मौका देता है। Need a plan. Need a plan real fast. I guess this is the plan!